की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ड्रग्स केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शौविक के बाद अब रिया भी एनसीबी के शिकंजे में फंस रही है और उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। एनसीबी आज शाम ही रिया चक्रवर्ती को समन भेजेगी और कल रिया से एनसीबी की पूछताछ हो सकती है। ड्रग्स केस में रिया को समन भेजने का मतलब है कि एनसीबी पूरे एक्शन में है। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर यह है कि शौविक के रिमांड पर पिछले 1.5 घंटे से सुनवाई जारी है। एनसीबी ने शौविक के लिए 7 दिन के लिए रिमांड की मांग की है, जबकि शौविक के वकील सतीश मान शिंदे ने रिमांड का विरोध किया है। तीसरी बड़ी खबर सीबीआई के एक्शन की है। सीबीआई ने सुशांत के घर पर आज फिर से सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव जो सुशांत का सपोर्ट स्टाफ था और साथ ही उनकी बहन मीतू सिंह भी आज इस घर में मौजूद थी जब पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। तो ये 3 बड़ी खबरें, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। रिया को आज समन भेजा गया है, कल पूछताछ हो सकती है। समन भेज दिया गया है और जैसा कि हम ये बार बार संभावना जता रहे थे कि शौविक चक्रवर्ती अगर ड्रग्स ला रहे थे, ड्रग्स दे रहे थे और बार बार रिया चक्रवर्ती उन्हें ये करने के लिए कह रही थी, क्योंकि रजत मेवाती जो है उनके भी गवाही, दीपेश सावंत की जो गवाही है वो इस मामले में बहुत अहम कड़ी साबित हो सकती है। दीपेश सावंत ने ये जिक्र किया था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मंगाती थी। शौविक चक्रवर्ती के जो ड्रग्स चैट सामने आए हैं उसमें भी रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। इसके अलावा जितने भी किरदार सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द थे, उनकी मौत से पहले तक वो तमाम वो लोग हैं जो न सिर्फ ड्रग्स का सेवन कर रहे थे बल्कि ड्रग्स को आगे पहुंचाने का काम भी कर रहे थे। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए, हम सीधा उनका रुख करते हैं। जयप्रकाश, जो संभावना थी ठीक उसी के मुताबिक इस वक्त रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जा चुका है, कल पूछताछ संभव है। देखिए मीनाक्षी, रिया चक्रवर्ती बहुत अहम इस पूरे मामले की किरदार हैं और क्योंकि शौविक चक्रवर्ती जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का जो चैट सामने आया था उसमें इनके ड्रग डील की बात जो है वो साफ तौर पर स्टैब्लिश हुई थी। रिया की जो बातचीत है ड्रग को लेकर वो 3-4 लोगों से अलग अलग बातचीत हुई है। 2017 में गौरव आर्या से हुई है, 2019 में श्रुति से और सैमुअल से हुई है, 2019 में ही शौविक से हुई है, 2020 में भी मार्च महीने में। जयप्रकाश, रिया के मुद्दे पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन अभी हम ग्राफिक्स लगातार दिखा रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष में क्या-क्या दलीलें रखी गई। एनसीबी के वकील ने क्या कहा, सतीश मान शिंदे ने अपनी तरफ से क्या दलील रखी, एक बार वो पूरी ब्रीफिंग आप दीजिए। देखिए मीनाक्षी, एनसीबी जो है वो अपनी दलील ये रख रही है कि शौविक चक्रवर्ती ड्रग डीलरों से, ड्रग पैडलरों से संपर्क में थे, थ्रू मिरांडा के जरिए संपर्क में थे, डायरेक्ट भी संपर्क में थे। और एक चीज और, शौविक चक्रवर्ती अपने दोस्तों को भी ड्रग दिलवाने में मदद कर रहे थे और जैद और बाशित और जो इब्राहिम है इनका नाम ले रहे थे। एक सुरजीत मल्होत्रा का भी नाम इसमें आया है जो शौविक के साथ में उनके स्टाफ ने हमें बताया कि वो सुशांत सिंह राजपूत के घर पे भी जाया करता था। तो निश्चित तौर पे शौविक इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो एनसीबी उसी ग्राउंड पर जो शौविक और सैमुअल है उनकी कस्टडी मांग रही है। एनसीबी की ये दलील है उन पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि जो शौविक और सैमुअल हैं इनके जरिए और जो लिंक्स हैं उनकी तलाश करनी है। बैंड्रा में और कौन से पैडलर्स हैं, जिन पैडलर की गिरफ्तारी हुई है जैसे जैद की, बाशित की, ये कितने दिनों से इनके संपर्क में थे, कितनी बार इनको ड्रग का कंसाइनमेंट दिया है और क्या ये कंज्यूम करने के लिए दिया है या पैडलिंग करने के लिए दिया है। यानी पैडलिंग का कोई नेटवर्क तो नहीं था जिसमें जैद और सैमुअल जो है वो अलग अलग पैडलिंग कर रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एनसीबी जो है वो अपनी दलील रख रही है। लेकिन डिफेंस की दलील ये है कि ये अपराधी नहीं है, इनका संभ्रांत परिवार में रहना है, इनके पिता आर्मी में थे और इन पर कोई क्रिमिनल पहले रिकॉर्ड नहीं है और ये लगातार जांच एजेंसियों को मदद करते रहे हैं। शौविक या सैमुअल जैसे मुंबई पुलिस को मदद की है, बिहार पुलिस को मदद की है, जो सीबीआई है उनको लगातार मदद कर रहे हैं, ईडी को मदद कर रहे हैं। तो ये मदद करेंगे, इनकी पुलिस कस्टडी की या एनसीबी की कस्टडी की जरूरत नहीं है। ये अपने घर में रह के जांच को मदद करेंगे, जो भी जांच में निष्पन्न होगा उसके बाद इनकी जो है
आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जयप्रकाश, इन्हें बेल न दे दिया जाने जाए, जमानत शौविक दे दी जाए। चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती फैमिली ने मुंबई पुलिस को ऐसी कौन सी मदद की थी कि ड्रग्स का पर्दाफाश तो हो ही नहीं पाया था, ना ये किस्सा समझ में आया था। वो तो चैट्स रिट्रीव की है ईडी ने, तो धीरे धीरे करके मामला खुलता चला गया और ये समझ में आया कि किस तरीके से रिया और शौविक दोनों भाई बहन ड्रग्स के इस पूरे खेल में शामिल थे। एक बार हम रुक कर लेते हैं नम्रता का। नम्रता, कितनी देर में फैसला आ सकता है कोर्ट का? मीनाक्षी, शौविक और सैमुअल के जो वकील हैं वो अपनी दलील दे चुके हैं। अब जो कैजान के वकील हैं अश्विन, वो अपनी दलीलें दे रहे हैं। अगर मानी जाए ओवरऑल टाइम की तो तकरीबन 20 से 25 मिनट और लग सकता है, जिसके बाद जो है एक फैसला आ सकता है। और जिस तरह की दलीलें चल रही हैं, जिस तरह की जवाब दिए जा रहे हैं, उससे ज़्यादातर उम्मीद यही की जा रही है कि फैसला जो है एनसीबी के पक्ष में आ सकता है। और जो 7 दिन की रिमांड की बात की गई है और कैजान की जुडिशल कस्टडी की बात कही गई है वो एक्सेप्ट की जाएगी, क्योंकि जिस तरह की जो गवाह और सबूत जो है एनसीबी बार बार सामने रख रही है, उसके चलते सब कुछ मतलब अधिकतर जो चीज़ें हैं वो शौविक और सैमुअल के अगेंस्ट जा रही हैं, जिसके चलते कोर्ट भी जो रिमांड के सपोर्ट में आ सकती है और जो 7 दिन की रिमांड है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। ओवरऑल अब 20 से 25 मिनट का वक्त और लग सकता है। फिलहाल जो है शौविक और सैमुअल के जो वकील है वो अपनी दलील पूरी तरह कंप्लीट 20 से 25 मिनट का वक्त और लग सकता है। और जो हम ये कह रहे थे कि एनसीबी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और 2 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो मेरे ख्याल तब तक कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा और पूरी ब्रीफिंग एनसीबी हमें दे देगी। जयप्रकाश, रिया चक्रवर्ती को समन भेजा गया है और अब उनसे एनसीबी ड्रग्स के इस पूरे मामले पर पूछताछ करने वाली है। अब कितनी बड़ी मुश्किल रिया चक्रवर्ती के लिए होने वाली है? देखिए, रिया चक्रवर्ती की अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस में अपना 2 बार बयान दर्ज करा चुकी हैं। ईडी में लगातार वो 2 बार आ चुकी हैं। सीबीआई में लगातार 4 दिन जा चुकी हैं। तो रिया चक्रवर्ती ने अब तक कुल मिला के 8 बार एजेंसियों को अपना बयान दिया है और अब उनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी, इस दफ्तर में जहां मैं बेलाड पियर पे मौजूद हूं, यहां भी आना पड़ सकता है, क्योंकि सीधा जो 15/20 और 16/20 का जो पूरा मामला दर्ज किया है एनसीबी ने, उसमें रिया चक्रवर्ती के भी लिंक सामने आए हैं। और निश्चित तौर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक ऐसी सेंट्रल जांच एजेंसी है जिसको अगर किसी भी संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी मिलती तो पहले वो अरेस्ट करती है और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। सीबीआई, मुंबई पुलिस और बाकी जो एजेंसियां हैं वो पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद अरेस्ट करती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, इसको समझना होगा। और इसी वजह से एनसीबी जो है उसने अपनी जांच की, ड्रग पैडलर को पकड़ा, ड्रग पैडलर का कनेक्शन सामने आया, पहले अब्बास को लिया, अब्बास के बाद करण सामने आया, करण को एनसीबी ने पिक किया, फिर जैद को पिक किया, बाशिद को पिक किया और उसके बाद इब्राहिम को पिक किया। और ये 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद अब एनसीबी ने शौविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी की है। तो निश्चित तौर पे अब अगला जो स्टेप है एनसीबी का वो है रिया चक्रवर्ती। और जुहू तारा रोड के प्राइम रोज बिल्डिंग की पहली मंजिल पर दोबारा एनसीबी की धमक सुनाई पड़ सकती है, दोबारा अधिकारी वहां जा सकते हैं, या फिर रिया चक्रवर्ती क्योंकि महिला हैं उनको यहां एनसीबी के दफ्तर बुलाया जा सकता है पूछताछ करने के लिए। जो एक बहुत गौर करने वाली स्टेटमेंट है, हम वो लगातार स्टेटमेंट भी इंडिया टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं जयप्रकाश, कि सैमुअल मिरांडा ये कहता है कि मैंने ड्रग्स खरीदी, लेकिन मैंने ड्रग्स शौविक के लिए खरीदी। और शौविक ये कहता है कि हाँ मैं ड्रग्स लेता था और मैंने ड्रग्स खरीदी भी, लेकिन ड्रग्स मैंने रिया के लिए खरीदी। तो यहाँ तो एक लिंक पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है। जब शौविक चक्रवर्ती, रिया के भाई, खुद ये कह रहे हैं कि वो ड्रग्स लेते थे और रिया चक्रवर्ती के लिए उन्होंने ड्रग्स खरीदी, तो छिपाने को अब कुछ रह नहीं जाता है। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको पीछे घटना में ले जाना चाहूंगा। 1993 बम धमाके में संजय दत्त पर आर्म्स एक्ट लगा था और संजय दत्त के घर पर अबू सलेम और जो बाकी आरोपी थे वो हथियार लेकर गए थे, ये बात स्टैब्लिश हो गई थी। लेकिन संजय दत्त पे जो टाडा लगाया गया था, यानी वो आतंकवादी हैं, ये उन पर जो चार्ज लगाया गया था, वो चार्ज बाद में जज पीडी कोदे ने हटा दिया था। लेकिन आर्म्स एक्ट में संजय दत्त थे, आर्म्स उन्होंने प्रिक्योर किया था, आर्म्स उन्होंने अपने पास मंगाया था, ये बात साबित हुई थी। आर्म्स उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, वो एक अलग बात है। ड्रग्स के मामले में भी ऐसे ही है, आपने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है या नहीं किया वो अलग बात है। लेकिन सैमुअल ड्रग्स के पैडलर से जाके मिलता है, ड्रग्स लेकर आता है, ड्रग्स देता है शौविक को, शौविक उसे पानी में फेंक दे या समुद्र में फेंक दे, लेकिन ड्रग्स जैसी चीज को अपने पास मंगाया क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रिया ने उन्हें कहा ड्रग्स लाने के लिए, रिया ने कहा 20 रोल के लायक ड्रग्स बचा है, ये रिया चक्रवर्ती कह रही है। इसलिए
इसलिए हम ये कह रहे हैं कि रिया के लिए मुश्किल है। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि रिया ड्रग सिंडिकेट की अहम कड़ी थी। इसके लिए रिया ने बाकायदा ड्रग्स मांगने और सप्लाई करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5 चेन बना रखी थी। रिया की इस ड्रग्स चेन में कई ड्रग पेडलर्स के साथ साथ सुशांत का स्टाफ भी शामिल था। आपको बताते हैं कि ये पूरी ड्रग्स की चेन कैसे काम कर रही थी। रिया की ड्रग्स चेन नंबर 1 आपके सामने। रिया सैमुअल को ड्रग्स के लिए बोलती है, इसके बाद रिया सैमुअल को ड्रग्स का इंतजाम करने के लिए कहा और सैमुअल ड्रग्स के लिए दीपेश के संपर्क में आता है, जिसके बाद दीपेश मुंबई से बदलापुर जाकर ड्रग्स का इंतजाम करता था। रिया की ड्रग्स चैट में भी इस बात के पुख्ता सबूत मिले। अब हम आपको ड्रग्स की चेन नंबर 2 बताते हैं। शौविक को गांजे का इंतजाम करने के लिए रिया ने कहा। शौविक सैमुअल को ड्रग्स के लिए कहता है, यानी शौविक ने सैमुअल मिरांडा को कहा मिरांडा अब्दुल बासित से ड्रग्स लेता है और बासित ड्रग्स के लिए जैद से संपर्क करता है और फिर जैद इब्राहिम से संपर्क साधता है और फिर जैद इब्राहिम ड्रग का इंतजाम करके अब्बास को देते हैं और ठीक उसी तरीके से शौविक तक ये ड्रग्स पहुंचती है। अब रिया के ड्रग्स की चेन नंबर 3 आपको दिखाते हैं। ये चेन नंबर 3 क्या है, एक एक करके हम सामने रख रहे हैं। रिया ड्रग्स के लिए पहले सैमुअल मिरांडा को कहती है। सैमुअल मिरांडा जो सुशांत का हाउस मैनेजर था। सैमुअल श्रुति मोदी से संपर्क करता है। श्रुति अपने स्टाफ के जरिए ड्रग्स का इंतजाम करती है। श्रुति मोदी अपने स्टाफ के जरिए ड्रग्स का इंतजाम करती है। तो आप ये देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द जितने भी लोग या तो उनके घर में थे, उनके करीबी थे, उनके काम से जुड़े हुए थे, ये सभी ड्रग्स लाने, पहुंचाने, पैडलिंग का काम कर रहे थे। तो क्या ये केवल घर तक ही सीमित था या फिर कहीं और भी ड्रग्स पहुंचाने का ये काम कर रहे थे? चौथी चेन क्या है वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। रिया गौरव आर्य के संपर्क में थी। गौरव आर्य जो कि गोवा का एक होटेलियर है। रिया ने कई बार गौरव से ड्रग्स की मांग की थी। गौरव आर्य अपने पुराने बयान में ये कह चुका है कि वो रिया चक्रवर्ती को जानता है और 2017 से वो जान रहा है। रिया गौरव आर्य के संपर्क में थी और यहां से वो ड्रग्स मंगवाती थी। रिया ये कह चुकी हैं कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं, वो हार्ड ड्रग्स नहीं लेती हैं, लेकिन एक बार उन्होंने MDMA लिया है, एक्सटेसी भी जिसे कहते हैं। 5वीं ड्रग्स की चेन आपको दिखा रहे हैं। श्रुति मोदी और सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज और केशव के संपर्क से वो ड्रग्स मंगवाती थी। सबको ड्रग्स के इस पूरे खेल के बारे में पूरी जानकारी थी। एक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जो सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ था। उसमें शौविक चक्रवर्ती को भी शामिल किया गया और इस पूरे गैंग को ये पता था, हम इसे डी गैंग भी कह सकते हैं, ड्रग्स का गैंग भी कह सकते हैं। इन सभी को पता था कि ड्रग्स कहां से लाना है, इसकी चेन क्या हो सकती है, ड्रग्स कौन कंज्यूम कर रहा है, कौन पेडलिंग कर रहा है, यही एनसीबी जानना चाहती है और इसी के लिए अब रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसी बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इंतजार इस बात का है कि कब किला कोर्ट से खबर आएगी, कब कोर्ट फैसला सुनाता है। एक छोटा सा ब्रेक, होंगे फौरन हाजिर।